गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, अगले टॉपिक में भौतिकी शिक्षण में आप लोगों ने पढ़ा था विज्ञान शिक्षण विधियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग साइंस। और आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है पाठ्यक्रम में विज्ञान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन कैरिकुलम। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। हाँ, उससे पहले यदि हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें तथा शेयर करें ताकि मित्रों तक पहुंचे। जो भी मित्र आपका नहीं पढ़ा हो वो पढ़ ले। और हाँ, अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे वीडियो एक साथ मिले तो आप मेरे चैनल पर सुनील कुमार सारस सर्च करके और मेरे फोटो को क्लिक करें तथा प्ले लिस्ट में जा करके बीएड सेकेंड सेमेस्टर को टच करें। वहां पर आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आइए दोस्तों, आज बीएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है पाठ्यक्रम में विज्ञान का महत्व। पाठ्यक्रम में विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन कैरिकुलम। इसमें फर्स्ट हेडिंग है निरीक्षण तथा तर्क शक्ति का विकास। विज्ञान के शिक्षण से निरीक्षण तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग का कहना है कि विज्ञान के द्वारा व्यक्ति सचेत एवं कर्मपूर्वक काम करने वाला होता है। विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति में ऐसी आदतों का निर्माण होने लगता है कि वह किसी घटना को देखकर उसके कारण ढूंढने का प्रयत्न करता है और स्पष्ट निर्णय पर पहुंचता है। पाठ्यक्रम में विज्ञान का दूसरा महत्व है व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने लेख कौन सा ज्ञान उपयोगी है में लिखा है, विज्ञान के अध्ययन से जो ज्ञान हमको मिलता है वह हमारे जीवन के पथ प्रदर्शन में अन्य बातों के ज्ञान से कहीं अधिक उपयोगी है। जिस संसार में हम रहते हैं उसको भली भांति समझने के लिए हमको विज्ञान की वर्तमान उन्नति से परिचित होना आवश्यक है। मानव जाति की उन्नति में विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है तथा यह हमारे ज्ञान को इतनी तेजी से बढ़ा रहा है कि इसकी अनुपस्थिति में कोई अन्य विषय बराबरी नहीं कर सकता। विज्ञान ने हमको यह सुविधाएं प्रदान की हैं जो कि आज से 100 वर्ष पहले राजाओं तक उपलब्ध न थी। इस प्रकार हमारे सामाजिक जीवन को विज्ञान ने पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इसलिए इस युग में जो व्यक्ति रहता है उसे सामान्य विज्ञान से परिचित होना चाहिए। तीसरा है सुखी जीवन व्यतीत करने में सहायक। सुखी जीवन व्यतीत करने में सहायक। विज्ञान
सुखी जीवन व्यतीत करने में भी उपयोगी है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य विज्ञान तथा शरीर विज्ञान की जानकारी अनिवार्य होती है। इसी प्रकार जीविकोपार्जन के लिए भी विज्ञान की शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि आज का युग यंत्र और कारखानों का युग है। अतः कह सकते हैं कि सुखी जीवन व्यतीत करने में विज्ञान सहायक है। कहने का मतलब ये है कि सुखी जीवन व्यतीत करने में विज्ञान सहायक है, क्योंकि कल कारखाने यंत्र का ही देन है कि हमको रोजगार मिल रहा है, जिससे हमारा जीवन सुखी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो है सुखी जीवन व्यतीत करने में सहायक है। आइए देखते हैं चौथा प्रकार। चौथा है इसमें नैतिक विकास में सहायक। जी हाँ, नैतिक विकास में सहायक। विज्ञान नैतिक विकास में भी सहायक होता है। स्पेंसर का कहना है कि लोगों का यह अनुमान कि विज्ञान के कारण व्यक्ति नास्तिक हो जाता है भ्रमात्मक है। वह कहता है कि विज्ञान के कारण नास्तिक न होकर धार्मिक हो जाता है, क्योंकि विज्ञान के अध्ययन से प्रकृति व परमेश्वर में उसकी श्रद्धा अधिक बढ़ जाती है। स्पेंसर साहब ने ये कहा, उनका कहना था कि लोग ये कहते हैं कि विज्ञान के कारण व्यक्ति नास्तिक होता है, तो वो कह रहे हैं कि यह भ्रमात्मक है, ऐसा नहीं होता है। विज्ञान के कारण तो नास्तिक भी धार्मिक हो जाता है, क्योंकि विज्ञान का अध्ययन प्रकृति और परमेश्वर में उसकी श्रद्धा अधिक बढ़ा देती है। विज्ञान का पांचवा महत्व है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास। विज्ञान की शिक्षा द्वारा बालक में ऐसे गुण भी उत्पन्न होते हैं जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। व्यक्तित्व के सुंदर विकास के अंतर्गत निष्पक्षता और स्वास्थ्य विचारधारा भी है। विज्ञान किसी बात को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि प्रयोग द्वारा यह सिद्ध न कर दी जाए। प्रयोगशाला की परीक्षा में सही या गलत बात की विज्ञान ही जांच करता है। इसलिए जब तक विद्यार्थी विज्ञान का अध्ययन करता है तो उसकी विचारधारा इस प्रकार की ही चलती है कि उन बातों को ठीक ठीक जान लें जिन्हें उसे स्वीकार करना है। इस प्रकार विज्ञान के अध्ययन करने से निष्पक्षता की भावना जागृत होती है, जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का विकास पाठ्यक्रम में विज्ञान का विकास करना है, अर्थात विज्ञान के कारण व्यक्तित्व का विकास होता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। धन्यवाद।